बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी सरवर साहब के बारे में जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग काफ के, चौधरी शुजात हुसैन के दस्ते रास्त हैं, उनके बारे में लंदन से खबर आई है। मुर्तज़ा अली शाह साहब जंग के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से खबर भेजी गई है। जंग ने शाया की है, जियो पर चल रही है कि चौधरी सरवर साहब एक बार फिर पीटीआई में जाना चाहते हैं और पीटीआई में शमूलियत के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, वो आपके सामने रखेंगे। चौधरी सरवर साहब जिस पार्टी को छोड़ते हैं तो उसके ख़िलाफ़ अगले ही रोज़ इस हद तक चले जाते हैं कि वापसी के दरवाज़े ज़ोर से बंद करके उस पर एक कील ठोक देते हैं वो दरवाज़ा, ताकि खुल ना सके। चौधरी सरवर साहब तहरीक इंसाफ के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। 2014 में चौधरी साहब गवर्नर पंजाब थे और ऐन उस मौके पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी, गवर्नरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस्लामाबाद में ताहरुल कादरी साहब का और इमरान खान का धरना चल रहा था तो इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके बारे में क्या जज्बात होंगे, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। मुर्तज़ा अली शाह साहब की तरफ से यह खबर भी दी गई है कि चौधरी सरवर ने पूरी कोशिश की कि वो मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को वो वाला गुस्सा है और ज़्यादा ही गुस्सा है, इसलिए उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। ये मुर्तज़ा अली शाह की खबर है, अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है। तो चौधरी सरवर साहब पीटीआई को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी एक दो वजूहात बताई गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि फैसलाबाद में, रजाना में, कमालिया में उनकी बरादरी बैठी हुई है, उनके लिए टिकटों का मसला है। मुस्लिम लीग नून के पास इन लोगों को देने के लिए टिकट नहीं है। मुस्लिम लीग नून के टिकट को भी आजकल अहमियत दी जा रही है। तो वहाँ पे फिर लोगों की ख्वाहिश है कि इसके बावजूद भी कि तहरीक इंसाफ बड़े जबर का सामना कर रही है, इसके बावजूद भी चौधरी सरवर साहब की बरादरी चाहती है कि उनको तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए, वो वहाँ से आसानी के साथ जीत जाएं। लेकिन इससे भी बड़ी वजह चौधरी सरवर साहब की तहरीक इंसाफ में शामिल होने की है। वो वजह है, मजबूरी है, उसका इंकशाफ भी सामने आया है। चौधरी सरवर साहब इसलिए भी तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से फ़ज़ा बन चुकी है, हवा बन चुकी है तहरीक इंसाफ की, इसी तरह से बैरून मुल्क भी तहरीक इंसाफ की ऐसी ही मकबूलियत है। और चौधरी सरवर साहब के बेटे इनस चौधरी वो ग्लासगो से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन सर पे आने वाले हैं। तो आपको पता है कि बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जिनका तहरीक इंसाफ के साथ तल्लक है, जिनकी तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियाँ हैं, वो वोट किसको देंगी। यही तो वजह हुई है कि तारकीन वतन का पाकिस्तान में वोट ख़त्म कर दिया गया कि वहाँ पे अक्सरियत इमरान खान का साथ देना चाहती है, साथ दे देगी। तो चौधरी सरवर साहब अपने बेटे की कामयाबी के लिए, अनस की कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, ताकि ग्लासगो में उनका बेटा आसानी के साथ जीत जाए। ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है चौधरी साहब की। और अगर चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं तो फिर चौधरी साहब के लिए एक तो फैसलाबाद में बहुत सी टिकटों का मामला हल हो जाएगा, दूसरा उनके बेटे की जीत ग्लासगो से यकीनी हो जाएगी। चौधरी सरवर साहब इसीलिए तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान क्या चौधरी साहब को कबूल कर लेंगे? इस खबर में तो ये बताया गया है कि इमरान खान सरेदस्त कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी साहब के राब्ते हुए हैं तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के साथ, कई लीडरों के साथ। बार बार जब आप एक दर पर दस्तक देंगे तो वो दरवाज़ा खुल भी सकता है। चौधरी साहब जिस तरीके से कोशा हैं, जिस तरह से वो अपने सारे ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए, तो हो सकता है कि इमरान खान चौधरी साहब को कबूल कर लें। बहरहाल चौधरी साहब की अपनी भी एक से है, अपनी भी एक हैसियत है, अपनी भी एक सियासत में जगह है, सियासत में मकाम है। तो जिस पार्टी में चौधरी साहब जाएंगे इनको फ़ायदा यकीनी तौर पर होना है। ख़ुसूसी तौर पर अगर तहरीक इंसाफ में जाते हैं या मुस्लिम लीग नून में जाते हैं तो इनको भी उसका फ़ायदा होगा। यही फ़ायदा चौधरी साहब उठाना चाहते हैं। बाकी चौधरी साहब पाकिस्तान की सियासत को जिस तरीके से समझते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद सियासतदान ही समझ सकता है, बल्कि
तो चौधरी साहब ने पाकिस्तान की रवायती सियासत को इंग्लैंड में जाकर भी इस्तेमाल किया और कामयाबियों के वहाँ भी इन्होंने झंडे गाड़े हैं। बात हमने ये भी की थी कि चौधरी साहब जिस पार्टी को छोड़ते हैं तो फिर दरवाजे इस तरह से बंद कर देते हैं कि दरवाजे खुलना मुमकिन ना रहे। हमारी चौधरी साहब से एक मुलाकात हुई, बल्कि एक मुलाकात के अलावा हम इनके रजाना में हॉस्पिटल के लिए भी विज़िट पर गए थे। पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब का वफद वहाँ पे गया था। इफ्तिखार खान साहब इस कालम निगारों की तंजीम की सरबराही करते हैं। वहाँ पे चौधरी सरवर साहब के दस्ते रास्त हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी चौधरी साहब की सियासत के बारे में बताया कि किस तरीके से चौधरी साहब बड़ी आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन दिनों चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। हमारी चौधरी साहब से एक मुलाकात इसी पाकिस्तान राइटर्स क्लब के तवस्सुल से हुई थी। वफद गया था चौधरी साहब से मिलने के लिए, उनके घर पर 4-5 लोग थे। वहीं पे मैंने चौधरी साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया था जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चला था। चौधरी साहब से ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई थी। उसमें जो कुछ इमरान खान के हवाले से, जो कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से चौधरी साहब ने कहा था और जो कुछ उन्होंने फ़राज शहज़ादी साहिबा के बारे में बातें की थी, तहरीक इंसाफ में जो कुछ चल रहा था वो सारा कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, तो वो हम मंजर आम पर नहीं लाए। लेकिन ये सारी की सारी बातें इमरान खान तक, जो हमारे तक बातें पहुंच सकती हैं वो इमरान खान तक पहुंच सकती हैं, तहरीक इंसाफ तक पहुंच सकती हैं, मुस्लिम लीग नून तक पहुंच सकती हैं, यकीनी तौर पर पहुंची होंगी। तो उसमें चौधरी साहब ने कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा था कि दोबारा से तहरीक इंसाफ में वो जा सकें। वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को एक साइड पर रख लें। जिस तरह से इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, जिस तरह से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो इनका तहरीक इंसाफ में वापस जाना उस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता था। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। चौधरी साहब बहरहाल कोशिशें जारी रखे हुए हैं और ये हमने बता दिया कि चौधरी साहब क्यों तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने ये भी बात की कि चौधरी साहब पाकिस्तान की रवायती सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और इसी सियासत की बिना पर उन्होंने बरतानिया में जाकर भी कामयाबी हासिल की। वहाँ पे MP रहे चौधरी साहब, वहाँ से फिर पाकिस्तान आ गए, मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, गवर्नर बना दिया गया, गवर्नरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान की पार्टी में शामिल हुए, इमरान खान ने भी इनको गवर्नर बना दिया, लेकिन वहाँ से इनको इस्तीफ़ा देने का मौका नहीं मिल सका। जो उनकी सरगर्मियाँ थी, तहरीक इंसाफ कहती कि हमारे ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ थी, हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में ये हमजा शहबाज शरीफ साहब की हमायत कर रहे थे, मदद कर रहे थे, ये इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था और फिर इनको गवर्नरशिप से सुबकदोश कर दिया गया। बात हम कर रहे थे कि चौधरी सरवर साहब किस तरह से इंग्लैंड में भी पाकिस्तान की सियासत को बरूए कार लाकर वहाँ पे MP बन गए। इन्होंने वहाँ मौजूद वोटरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए वो सारा कुछ किया जो पाकिस्तान में किया जाता है। पाकिस्तान में क्या किया जाता है, आप वोटर के साथ खड़े हो जाते हैं, उसका जो भी मसला हो, जो भी मामला हो, हल करवाने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी चौधरी साहब ने गोरों को और पाकिस्तानियों को इसी तरह से डील किया, इसी तरह से ट्रीट किया और इन पर इल्ज़ाम लग गया कि इन्होंने पैसे देकर ये इलेक्शन जीता है, रिगिंग की है। तो इस पर चौधरी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इसका इजहार इन्होंने गवर्नर हाउस में एक किताब की तकरीब रुनमाई के दौरान किया था। ये किताब हमारे दोस्त ताहिर जमील नूरानी साहब की थी। उसमें चौधरी साहब ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही मुश्किल मरहला आया, मेरा सुख चैन सारे का सारा दाव पर लग गया, बेताबी थी, बेचैनी थी, बहुत बड़ी मुश्किल थी। मैं दुआएं करता था, जो भी मुझे ज़रिया मिलता था वहाँ पर मैं दस्तक देता था। असदुल्ला गालिब साहब ने इस मौके पर एक आर्टिकल लिखा, वो पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में पढ़ा गया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला। इनका जो इलेक्शन में रिगिंग का मामला, पैसे देकर इलेक्शन जीतने का मामला बरतानिया की अदालत में गया, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों की तरफ से ये केस करवाया गया था वो अपना केस साबित नहीं कर सके। तो क्या इन्होंने फिर हट जाने का दावा किया, इस बारे में हमें मालूमात नहीं मिल सकी। असदुल्ला गालिब साहब से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। असदुल्ला गालिब साहब भी उस किताब की रुनमाई के दौरान मौजूद थे। उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से इनके लिए परेशानी हुई थी, किस तरह से मामला चले थे, आगे बढ़े थे, किस तरह से इनको टेंशन का, परेशानी का, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का, जैसा कि चौधरी सरवर साहब ने कहा, सामना था, लेकिन वो उससे सुरखरू होकर निकल गए थे। कुछ लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है
کہ جن لوگوں نے ان پر الزامات لگائے تھے، جو گواہ بن کر سامنے آئے تھے، جو مدعی تھے، ان میں سے ایک کو چودھری صاحب نے جس طرح سے پاکستان کی روایتی سیاست ہے انگلینڈ سے امریکہ سیر کے لیے بھجوا دیا۔ جب عدالت میں طلبی ہوئی تو وہ پرسنالٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی، اس لیے چودھری صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ بہرحال ایسے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی روایتی سیاست اگر چودھری صاحب نے وہاں استعمال کی، وہاں بروئے کار لائے، تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ووٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، ووٹر کے قریب ہونا ہے، ووٹر کو قریب رکھنا ہے، ووٹر کے ساتھ آپ نے اعتماد کا رشتہ قائم کرنا ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے، اس کا اپنے اوپر اعتماد آپ نے بڑھانا ہے۔ یہ پاکستان کی روایتی سیاست ہے، لیکن پاکستان کی روایتی سیاست میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ چودھری سرور صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی روایتی سیاست میں جو مثبت ہیں، جو مثبت ہے، وہ وہاں پہ استعمال کیا، وہاں پہ بروئے کار لائے، تو وہاں پہ جیت گئے چودھری سرور صاحب کی۔ وہاں پہ جیت ان کے پاکستان میں بھی کامیاب آئی، پاکستان میں ان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے ان کے رفاہی اور اصلاحی کاموں کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اس سے پہلے اس خبر کی تصدیق کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا واقعی چودھری صاحب تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے رابطے کر چکے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔